मैं चाहती हूँ, क्योंकि ये राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, तो वह भी बात ध्यान में रखें। आप सब अलग अलग प्रकार के फूल हो, ये बात ठीक है, और फूल हर जगह सुगंध भी बखेरता है और सौंदर्य भी बखेरता है, वो आप ज़रूर बिखेरें, लेकिन उपवन को ज़रूर मजबूत बनाएं। जो पहला, आप कितने भाग्यशाली हैं, सुबह योग किया है ना, उसके बाद इतने सुंदर सुंदर गीत सुने, चाहे वो अपना कुलगीत था, चाहे वो NSS का गीत था, और दोनों ही बहुत सुंदर थे। मैं सोच रही थी तुमसे किस बात पर बात करूंगी, लेकिन आज मैं इंटरेक्शन के लिए नहीं आई हुई। गलत कह रहे हैं, इंटरेक्शन का तो समय ही नहीं है, और इंटरेक्शन सुबह सुबह नहीं होना चाहिए, तब होना चाहिए जब तुम थक जाओ ना, तो उसके बाद जगाने के लिए तुम्हारे साथ इंटरेक्शन हो तो अपनी बातें आप ज़रूर बोलेंगे। बट लेट मी बिगिन फॉर्मली। हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति और इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी, जो इस समय हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी इंस्पिरेशन सदैव हमारे साथ रहती है, ये मैं मानती हूँ, प्रेरणा देते हैं वो। आज के मुख्य वक्ता, मैं इसलिए यहाँ हूँ कि आज के जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर प्रवेश कुमार, वो ऐसे ही हैं जैसे आप कभी पौधा लगाया है ना, पौधा लगाते हो, फिर वो पौधा खिलता है, फिर वो उसमें फूल भी आते हैं, पत्तियां आती हैं, फूल आते हैं, और जब वो फूल बन जाता है तो आप बड़ा प्रसन्न होकर बताते हो कि देखो ये पौधा मैंने लगाया। तो मैं ये कह सकती हूँ कि डॉक्टर प्रवेश कुमार जो आज यहाँ हैं, उनको मैंने बिल्कुल बच्चे से युवा और युवा से अब प्रौढ़ तो अभी नहीं कहूँगी मैं उनको, मेरे लिए तो वो बच्चे ही हैं, हाँ, लेकिन मैच्योर अवश्य हुए हैं। इस राष्ट्र के एक प्रमुख विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े, और अब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो बहुत बच्चों का सपना भी होता है, और अपनी एक पहचान भी बनाए हुए हैं, उस विश्वविद्यालय में गए हैं। और आप में से जो टीवी के डिफरेंट चैनल्स देखते रहते होंगे तो ज़रूर ये चेहरा भी जाना पहचाना होगा, और जब बोलेंगे तो आप देखेंगे कि ओज किसको कहते हैं, उत्साह किसको कहते हैं, वो आपको उनकी भाषा में, उनके वक्तृत्व में दिखाई देगा। ये परिचय देने में अवश्य आई आज, इसीलिए क्योंकि उन्होंने कहा मैं जाऊंगा नहीं मैम के बिना, तो मुझे आना ही पड़ा सच में। पर आपके साथ मैं बात नहीं कर पाई, ये बात सही है, इतना कहूँगी ज़रूर। सॉरी, अभी तो यहीं तक पहुँची थी मुख्य वक्ता। इस कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर प्रदीप कुमार, कार्यक्रम की अधिकारी डॉक्टर नीलम, डॉक्टर मुकेश उपाध्याय, डॉक्टर युद्धवीर, और संपूर्ण राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए मेरे विश्वविद्यालय के प्यारे बच्चों कहूँ या युवा कहूँ? बच्चे तो प्यारे, तो बच्चे ही होते हैं। yes. वैसे हम विश्वविद्यालय में कहने लग जाते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, बिकॉज वी बिलीव दैट यू आर नॉट बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर लेडीज एंड जेंटलमैन। लेकिन मेरे लिए प्यारे बच्चे, और भी प्यारे इसलिए क्योंकि आप राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हो। विश्वविद्यालय का तो हर बच्चा हमें प्यारा है, पर आप अधिक प्यारे हो क्योंकि आप इससे जुड़े हो। राष्ट्रीय सेवा योजना का मोटो ही ये है कि मैं नहीं आप, जो स्वयं को छोड़कर दूसरे के विषय में सोचे, जो स्वयं को भूलकर दूसरे के विषय में सोचे, ऐसी सेवा योजना है। इसलिए आपसे राष्ट्र को अपेक्षा है कि आप एक ऐसे समाज का निर्माण करने में राष्ट्र की सहायता करें जहाँ सच में सब स्वयं को थोड़ा भूलकर दूसरे के विषय में सोचे। क्यों सोचे? क्योंकि हमारे आसपास ऐसे बहुत से युवा भी हैं, प्रौढ़ भी हैं, वृद्ध भी हैं, जिन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है, हमारे प्रेम की आवश्यकता है, हमारी सेवा की आवश्यकता है, हमारी संवेदना की आवश्यकता है। और वह इसलिए कि हम भाग्यशाली हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। आप भाग्यशाली हैं, आप एक विश्वविद्यालय का हिस्सा, महाविद्यालय का भी नहीं, एक विश्वविद्यालय में आए हैं, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में आए हैं, देश भर से आए हैं। किसी को अंग्रेजी समझ नहीं, हिंदी समझ नहीं आती, ऐसा तो कोई नहीं है ना बच्चे? हैं? I'll repeat something for you shortly, okay? Sure. तो हमें ये गुण चाहिए, और इन गुणों के कारण ही राष्ट्रीय सेवा योजना बनाई गई थी। क्यों बनाई? क्योंकि युवाओं में बहुत उत्साह होता है, they are full of energy, they can channelize energy, and if this energy is not channelized, you may deviate around, because energy is anyway there, and you have abundant energy. If that's not channelized positively, it may go negatively.
And if it goes negatively, it can become any country like, the smaller countries around us who have revolutions, who have revolts, who have coups, who have military rule. All this comes because there the youth is not generalized. And at top of it, we are the only country who have the youth with us. The dividend which we call human resource dividend. You are not only human resource, you are human beings who create all kinds of resources. So you are much above the resources. So you are our human dividend. A dividend which no other country in this world at this juncture has. So you are even more precious for us. Not only for us, for the entire globe you are precious. You are precious because you are the only future. Imagine a society where only old people live. They'll become moron after some time. We have certain places in Delhi which are very elite places. But when I take younger generation there, they say, no, we don't want to come here. It's a moron place. Because vibrance comes with youth. Change comes with youth. Optimism comes with youth. Future or onward looking vision comes from the youth. That happens because you are really full of energy. तो ये जो ऊर्जा है आपकी, ये उत्साह में बदलनी चाहिए. ये जो ऊर्जा है आपकी, ये अच्छे कार्यों में बदलनी चाहिए. और ये ऊर्जा है आपकी, ये राष्ट्र का भविष्य निर्माण करने में बदलनी चाहिए. आपके गीत की पहली पंक्ति है ना, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे. स्वयं सजे का क्या मतलब है? अच्छे दिखे वो तो ठीक है, नहीं, खुद के व्यक्तित्व में निखारे. अपने मन, बुद्धि, आत्मा, तन और अंत में इतना सवार लें कि आप आनंद की स्थिति में जा सकें. अगर एक युवा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, जो आजकल बहुत हो रहा है, तो आई थिंक देयर इज समथिंग बेसिकली रॉन्ग. तो आप इतना सजे, स्वयं को इतना सजाएं, मात्र शरीर ना सजे, आपके तन, मन, आत्मा सब सजे. वो कब सजेंगे? जब आप वास्तव में शिक्षा, दीक्षा और विद्या ग्रहण करेंगे. शिक्षा तो आप पुस्तकों से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन दीक्षा और अंत में विद्या, जहां आप समझ सकें कि आपने क्या पढ़ा है सच में और उसमें से क्या अप्लाई करना है, दैट्स इम्पॉर्टेंट. What you read, you must also be able to apply. You must also be able to internalize and then bring into your personality. कुछ व्यक्तित्व आप देखते होंगे ना, some personalities when you see you feel so positive, you feel so good and you feel like talking to them or being close to them. वो हैं सजे हुए व्यक्तित्व, जिसको सच में सजा कहते हैं. और जब आप ऐसे सज जाएंगे तो वसुंधरा तो अपने आप सजेगी. लेकिन वसुंधरा को सजाने के लिए भी अब मेहनत करनी है. आपको जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये भी देखना है. नो प्लास्टिक, जबकि बहुत कठिन है, हम सबको आदत पड़ गई है. छोटी सी वाटर की बोतल, छोटी सी डब्बी, छोटी सी प्लास्टिक की थैली, दे कम वेरी हैंडी. बट you have to resist that and you have to tell your friends, your family, your community, your village, whichever is around you, everyone. When you will tell not as a person who is educated only, when you will tell as a person who is concerned, tab wo seva hogi. So feeling or spirit of service you must have, and the spirit of service basically is when you don't feel proud or don't feel arrogant about it. You can feel proud, but never have the arrogance that I am educated, I am knowledgeable. If you have that, you are half educated. And you must share this also. But feel, of course, proud of your knowledge, feel proud of your education because you've got it. और उससे भी बड़ी बात, इस समय देश भर में और पूरे विश्व में जिस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो एनवायरनमेंट विच इज़ डिग्रेडिंग, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो ह्यूमन डिविजन्स हो, they are the problems for any nation or nation building. You have to really understand the implications and threats of them
and then resist them, and then restrain others also, so that the world gets rid of all such evils or ills. क्योंकि सेवा हम क्यों करते हैं? सेवा इसीलिए करते हैं कि समाज समरस रहे, सुंदर रहे, समतल रहे और सभी के लिए एक प्रकार का बन सके। इसलिए आप ऐसे समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। मैं जानती हूँ आप सुबह शाम रोज आजकल यही सुन रहे होंगे, और अभी जब प्रवेश जी बोलेंगे तो आपको माइक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी शायद, इसलिए मैं और मधुर बोल रही हूँ आपके साथ, सो दैट इट्स ए गुड चेंज व्हेन यू हैव दैट. But how do you look at your own society? How do you look at your own system? How do you look at your own universe? Your eyes, your vision should be different from those who are not fortunate to be part of NSS. क्योंकि आप जब इसमें आए हैं तो आप बाकियों से अलग होने चाहिए, लेकिन इतना गंभीर भी मत हो जाइए कि आप इस समय को अपने को एंजॉय ना करें, क्योंकि आनंद आपका अधिकार है. एंजॉयमेंट एक तो प्लेजर होता है, एक थ्रिल होता है, और एक जिसको हम कहते हैं ना सच्चित आनंद, एक ऐसी स्थिति होती है जब आप हर चीज़ से प्रसन्न होते हैं, और युवाओं में वो गुण होता है. हम लोग बहुत बातों से परेशान होते हैं, लेकिन हमारे आसपास कोई युवा होगा तो क्या बात है, वी कैन सॉर्ट इट आउट. वो जो एक एटीट्यूड होता है वो अपना बनाए रखें. और वैसे तो मुझे मौका मिला है, और ज़्यादातर हम टीचर्स की आदत ये होती है कि एक बार माइक मिल जाए या पोडियम मिल जाए और इतने सारे बच्चे मिल जाएं तो रुकना ज़रा कठिन होता है. फिर भी आई विल रिस्ट्रेन माई सेल्फ बिकॉज ही इज़ कम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली नाउ एंड फ्रॉम JNU. एक ही बात कहूँगी, और वो बात आप ध्यान रखिएगा, सफलता असफलता हार जीत ये जीवन में चलती हैं, उनसे प्रभावित बहुत ज़्यादा मत होइएगा. और यदि आपका कोई साथी या पड़ोसी उससे प्रभावित आपको दिखाई दे तो उसे उससे निकालने की कोशिश करिएगा. और आप युवा हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे सपने होंगे, उन सपनों को ज़रूर देखिए और उन सपनों को यथार्थ बनाने का प्रयास करिए. 2 लाइनें आपके साथ कहना चाहती हूँ, उसके बाद आई स्टॉप हियर और प्रवेश जी बोलेंगे. 2 लाइनें भी भूलने लगी मुझे. क्या है वो तेरे सामने आसमां और रही है. बड़ा अच्छा है. अभी